3 जग और 2 बाल्टी का मूल्य 700 रुपया है। 5 जग तथा 3 बाल्टी का मूल्य 1100 रुपया है। तो 1 जग और 1 बाल्टी का मूल्य क्या होगा? देखिए ध्यान से, तो 3 जग है और 2 बाल्टी है, ये क्या है? 2 अलग अलग वस्तु है। 2 जब अलग अलग वस्तु होती है तो इसका मतलब यह होता है कि यह 2 चर रैखिक समीकरण है। यह 2 चर रैखिक समीकरण है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 2 चर रैखिक समीकरण के सवाल किस प्रकार लगाए जाते हैं। इस प्रकार के सवाल को हम बेसिक तरीके से कैसे समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा है कि 1 जग और 1 बाल्टी का मूल्य क्या होगा। तो पहले हम मान लेते हैं, जो पूछता है उसी को हम मान लेते हैं। क्या पूछ रहा है कि 1 जग और 1 बाल्टी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 1 जग और 1 बाल्टी का मूल्य पूछ रहा है, तो हम वही मानेंगे। माना, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हाँ, ठीक, हल में यहाँ पे लिखेंगे माना। एक जग का मूल्य बराबर यक्स, कितना रुपया है? 100 रुपया। और 1 बाल्टी का मूल्य y रुपया। ठीक, क्योंकि जग और बाल्टी का मूल्य अलग अलग होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक को x और दूसरे को y मान लेंगे। अब देखिए क्या है कि आपके 1 जग का मूल्य पता चल गया कि x रुपया है और 1 बाल्टी का भी मूल्य पता चल गया कि y रुपया है। तो जब 1 जग का मूल्य आपको पता चल गया तो 3 जग का भी मूल्य पता चल जाएगा। तो जब 3 जग का मूल्य कितना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्तानुसार। पहली शर्त के अनुसार क्या होगा, 3 जग क्या दिया हुआ है 3 और इसका 100 रुपया हो गया, प्लस 2 बाल्टी है तो 2 बाल्टी है, इसका पैसा कितना है y है, बराबर दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है 700 रुपया। कितना आता है 700 रुपया। तो ये क्या बन गया आपका समीकरण नंबर। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 5 जग तथा 3 बाल्टी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, 5 जग है तो 5x प्लस 3 बाल्टी है तो 3y हो जाएगा, बराबर कितना रुपया हो रहा है 1100। ये क्या हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। सबसे पहले हम इसको इस विधि से लगाएंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होगा कि हम किसी एक चर पद का मान बराबर कर लेंगे। किसी एक चर पद का मान बराबर कर लेंगे तो देखिए, अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर पहली बात है, ये दोनों मान अगर आपस में बराबर नहीं है तो इन्हें का हम आपस में गुणा कर देंगे। ठीक, जैसे समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा कर देंगे और समीकरण नंबर जो 2 है उसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से करने पर। ठीक, कह रहा है समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में हम क्या कर लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 700। अब इसमें हम 3 से गुणा कर लेते हैं, पहले 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 5 से गुणा करने पर कितना आएगा 5 15x प्लस 2 बचे 10y
बराबर 5×7 = 3500 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा समीकरण नंबर यह 3 बन जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 5x + 3y बराबर 1100। इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, x + 3×3 = 9y बराबर 11×33। ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक, अब देखिए, अब हमने क्या कर दिया, विलोपन विधि का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक, हमने क्या कर दिया, दोनों समीकरणों में अलग अलग संख्याओं से गुणा कर दिया। ठीक, अब क्या होगा कि अब दोनों का मान जब बराबर हो जाएगा तो विलोपन विधि आसानी से लग जाएगी। देखेंगे कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में किस चर पद का मान समान है। तो देखिए, समीकरण नंबर 3 में x का मान और समीकरण नंबर 4 में x का मान समान है, तो इसमें विलोपन विधि काम कर जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटाने, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। ठीक, अच्छा, समीकरण नंबर 3 क्या है, 15x + 10y बराबर 3500। और समीकरण नंबर क्या है, 4, 5, 15x + 9y बराबर 3500। हमको घटाना है तो घटाने में चिन्ह बदल जाता है। देखिए, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 1y बराबर 35 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 35 में से 33 जाएगा तो बचेगा 200। ठीक, यानी कि y का मान आपका निकल कर आ जाएगा, कि y का मान निकल कर आ गया कितना रुपया, 200। तो देखिए, अब इसी y का मान हम किसी भी समीकरण में रखकर आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम समीकरण नंबर 1 में ही y का मान रख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण y का मान रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में हम अगर y का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 3x + 2y, तो y की जगह पे हमको क्या रखना है, 200 बराबर 700। देखिए, फिर इसके बाद क्या है, अब 3x हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये 200 है तो 2 गुना के 400 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 700। अब पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 700 में से माइनस हो जाएगा 400। ठीक, अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर 3 और x के बीच गुणा का संबंध है, तो जब इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। देखिए 700 में से 400 चला जाएगा तो कितना आएगा, 300 बटे क्या हो जाएगा, 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100। यानी कि आपके x का मान भी प्राप्त हो गया। तो आज अब हम समझ लेते हैं कि हमने x बराबर y बराबर क्या माना था। देखिए, हमने जो y माना था वो किसको माना था, बाल्टी को। तो इसका मतलब जो y का मान निकल कर आ गया वो क्या है, बाल्टी का मूल्य है। तो यार इसका मतलब ये हो गया कि 200 रुपये एक बाल्टी का मूल्य है, यानी एक बाल्टी का मूल्य 200 रुपया है। और देखिए यक्स का मान हमने क्या माना था, जग। तो देखिए जग जो होता है, आपके एक जग का मूल्य निकल कर आ गया कितना रुपया,
100 रुपये। ये क्या था? जग था। तो देखिए इस तरीके से हम जो होता है बेसिक तरीके से हम किसी भी समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।